दोनों शहर की इज्जतदार औरतें थी, दोनों लगभग हम उम्र थी और इत्तेफाक से दोनों के दफ्तर भी आसपास थे, लिहाजा जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोस्ती में दरार आ गई और फिर तभी एक सहेली एक झूठी कहानी के साथ अपनी सहेली के नाम की सुपारी लेकर सुपारी क्लब तक पहुंच गई। इनका नाम है जाहिदा परवेज। पेशे से ये इंटीरियर डिजाइनर हैं और भोपाल के पॉश एमपी नगर इलाके में डिजाइन एरा के नाम से कंपनी चलाती हैं। इसी इलाके में शहला मसूद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का भी दफ्तर था, लिहाजा दोनों की अक्सर मुलाकातें होती थीं और फिर जल्दी ही दोनों सहेली बन गईं। जाहिदा पुराने भोपाल के एक रईस खानदान से हैं और उन्हीं जाहिदा को सीबीआई ने अपनी सहेली शहला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। जाहिदा पर शहला की सुपारी देने का इल्जाम है। सीबीआई के मुताबिक शहला ने शाकिब नाम के एक शख्स की मदद से कानपुर से 3 शार्प शूटरों को भोपाल बुलाया था। हर शूटर को सुपारी के तौर पर 1-1 लाख रुपए दिए गए और फिर जाहिदा के कहने पर ही 16 अगस्त को शहला को गोली मार दी गई, उसी के घर के बाहर। सहेली ही सहेली की दुश्मन क्यों बन गई? सहेली ने सहेली की सुपारी क्यों दी? जाहिदा ने क्यों मरवाया शहला को? इस सवाल का जवाब ढूंढने में सीबीआई को पूरे 6 महीने लग गए। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता होने की वजह से शहला के दुश्मनों की फहरिस्त लंबी चौड़ी थी और इसी वजह से कत्ल के बाद सीबीआई 30 से ज्यादा पहलुओं से मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इनमें कई नेता, मंत्री और अफसर भी शामिल थे, पर सीबीआई को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस दौरान सीबीआई उन तमाम लोगों को खंगालती रही जिनसे शहला के रिश्ते थे या जो शहला को जानते थे और इसी कड़ी में एक रोज अचानक जाहिदा परवेज सीबीआई की नजरों में आ गई। तफ्तीश आगे बढ़ी तो सीबीआई को शहला और जाहिदा की दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानियां भी सुनने को मिली। इसी के बाद सीबीआई ने जाहिदा की हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। अब जाहिदा के कॉल डिटेल्स पर भी सीबीआई की नजर थी। जाहिदा के कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वो शाकिब नाम के शख्स के संपर्क में थी। शाकिब का रिकॉर्ड ठीक नहीं था, लिहाजा अब सीबीआई ने शाकिब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शाकिब के कॉल डिटेल से पता चला कि वो पिछले 6 महीने से कानपुर के कुछ सुपारी किलर के संपर्क में है। बस इतना पता चलते ही सीबीआई ने शाकिब को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो शहला मर्डर केस की पूरी कहानी ही बदल गई। शहला मसूद की हत्या के 6 महीने बाद हुई पहली गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। शहला और जाहिदा के बीच की दोस्ती और दुश्मनी के बारे में दोनों ही परिवारों ने नकार दिया है। अब सबकी नजरें सीबीआई के सबूतों पर है, जिसके आधार पर जाहिदा परवेज की गिरफ्तारी हुई है। इंदौर से राहुल करेया के साथ अमित कुमार, आज तक।